पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के वो चेहरे जिनको हम टीवी पर तो बड़ा हंसता मुस्कुराता हुआ देखते हैं, अपनी असल जिंदगी के अंदर वो कई संगीन और ख़तरनाक बीमारियों के खिलाफ जंग लड़ रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसे ही पाकिस्तानी फनकारों का जिक्र करेंगे जो इस वक्त खतरनाक बीमारियों का शिकार हैं। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, शमून अब्बासी। शमून अब्बासी पाकिस्तान के एक बड़े जाने माने अदाकार हैं जो अक्सर अपने विलन के किरदारों की वजह से जाने जाते हैं। हाल ही में शायकीन उस वक्त हैरान रह गए जब शमून ने अचानक अपने सर के सारे बाल उतरवा दिए और शमून अब्बासी के मुताबिक इस तब्दीली के पीछे कोई फैशन वगैरह नहीं बल्कि एक संगीन तिबी मसला मौजूद है। शमून अब्बासी ने बताया कि इनको जिल्द की एक खतरनाक बीमारी लाहक हो गई थी जिसे कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कहा जाता है। इनके मुताबिक ये बीमारी 2 सालों के दौरान पूरे जिस्म पर फैल सकती है और डॉक्टर्स ने इन्हें कहा कि वो अपनी जिल्द या सर के बालों पर किसी तरह की कोई क्रीम वगैरह इस्तेमाल ना करें। यही वजह है कि इनको अपने सर के सारे बाल यूं अचानक से उतरवाने पड़े। नंबर 2, सबा कमर। सबा कमर का शुमार पाकिस्तान की सबसे महंगी तरीन अदाकाराओं में किया जाता है जो जहां एक के बाद एक बड़े बड़े ड्रामे कर रही हैं, वहीं इसी दौरान इनको सेहत के बड़े बड़े मसाइल का सामना भी करना पड़ा है। सबा कमर पहले ही एंजाइटी और पैनिक अटैक्स के अंदर तो मुब्तला थी ही और अब हाल ही में इनकी आईसीयू से वायरल होने वाली वीडियोस ने भी मदाहों को शदीद परेशान कर दिया था। बादजा बताया गया कि सबा कमर को एक छोटा सा हार्ट अटैक आया था मगर फौरी इलाज के बाद इस पर काबू पा लिया गया है और अब वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। नंबर 3, शफकत चीमा। शफकत चीमा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े विलन के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने एक ना ख़त्म होने वाला नाम बना रखा है। इनको भी बुढ़ापे में जहां कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा, वहीं वो एक मेजर नमूनिया के अंदर भी मुब्तला हो गए। काफ़ी अरसा वो इस बीमारी से लड़ते रहे और अब एक लंबा अरसा इसके इलाज के बाद अब काफ़ी हद तक सेहतयाब हो चुके हैं। नंबर 4, शगुफ्ता इजाज़। शगुफ्ता इजाज़ का शुमार पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन अदाकाराओं में किया जाता है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इंकशाफ किया कि वो यूटेराइन फाइब्रोइड्स नामी एक बीमारी का शिकार हैं। ये बीमारी ख़वातीन के लिए जिस्मानी और जहनी तौर पर शदीद तकलीफ़ का बाइस होती है। ताहम बरवक्त और एक तवील अरसा तक इलाज के बाद शगुफ्ता इजाज़ अब इस बीमारी पर काफ़ी हद तक काबू पा चुकी हैं और अब एक नॉर्मल लाइफ ही गुजारती हैं। नंबर 5, लैला वास्ती। सीनियर अदाकारा लैला वास्ती के बारे में काफ़ी कम लोग ये जानते हैं कि वो भी एक ख़तरनाक बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। अपने करियर के दौरान इनमें कैंसर की बीमारी डायग्नोस हुई जिसके इलाज के लिए उन्होंने शोबिस से ब्रेक लिया और मुसलसल 12 साल इस बीमारी से लड़ने के बाद अब वो काफ़ी हद तक इसे शिकस्त देने में कामयाब हो चुकी हैं। इस बीमारी की वजह से इन पर बुढ़ापा भी जल्द ही तारी हो गया और अब लैला वास्ती टीवी पर बड़ी उम्र की औरतों के किरदार निभाती नजर आती हैं। नंबर 6, रेहाम रफ़ीक। रेहाम रफ़ीक एक पाकिस्तानी अदाकारा और डांसर हैं जो कम उम्री में ही काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल कर चुकी हैं, लेकिन छोटी सी उम्र में रेहाम रफ़ीक एक ऐसी बीमारी का सामना कर रही हैं जिसको डिप्रेशन कहा जाता है। ये वो मर्ज़ है जो नज़र तो नहीं आता मगर अंदर से इंसान को तोड़ देता है। रेहाम रफ़ीक के मुताबिक कम उम्री में इस खतरनाक बीमारी का आ जाना इनके लिए काफ़ी मुश्किल है। ताहम वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी सेहत के हवाले से लोगों को आगाही देती रहती हैं और ताहाल इसी मर्ज़ के साथ लड़ रही हैं। नंबर 7, उशना शाह। अदाकारा उशना शाह जो कि हमेशा ही अपनी किसी न किसी हरकत की वजह से मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं, इनको भी हाल ही में अपने भूलने की बीमारी का पता चला, जिसके बारे में उशना शाह का कहना है कि ये मेरे साथ एक लंबे अरसे से होता है कि मैं जिन लोगों से मिलती हूँ वो मुझे याद नहीं रहते। मैं सुबह के वक्त कोई काम करती हूँ तो वो मुझे शाम को याद नहीं रहता और मेरी ये बीमारी अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती चली जा रही है। नंबर 8, आगा शिराज। आगा शिराज बतौर एक अदाकार, मेज़बान और प्रोड्यूसर शोबिस इंडस्ट्री में एक ख़ास जगह रखते हैं। इनकी भी हाल ही में कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई जिनमें वो हस्पताल के अंदर मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आगा शिराज को अचानक एक हार्ट अटैक हुआ था
مگر اللہ کے فضل سے وہ اس سے بچ گئے، تاہم ان کی صحت کو کئی سارے مسائل کا سامنا ابھی بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ نمبر 9، مایا علی۔ خوبصورت اداکارہ مایا علی کو دیکھ کر کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ اداکارہ بھی صبح بغیر دوائیوں کے اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی۔ حال ہی میں مایا علی نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ وہ اصل زندگی کے اندر کن مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی زندگی کے 12 سال بیماریوں سے لڑ کر گزارے، اور ڈاکٹرز نے تو اتنا کہہ دیا تھا کہ یہ لڑکی کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی، مگر میری فیملی نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور آخرکار اب میں اپنی ان تمام بیماریوں پر کافی حد تک قابو پا چکی ہوں۔ نمبر 10، آرمینا خان۔ آرمینا خان ایک کافی لمبے عرصے سے شوبز انڈسٹری کا ایک بڑا حصہ ہیں۔ ان کو بھی لوگوں نے جب ویل چیئر پر دیکھا تو سبھی تفتیش کے اندر مبتلا ہو گئے، مگر آرمینا خان نے سبھی کو بتایا کہ وہ ویل چیئر پر اس لیے نظر آ رہی ہیں کیونکہ حمل کے دوران ان کے گھٹنوں پر شدید چوٹ لگی، جس کی وجہ سے ان کی ہڈی کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ اس خبر کے بعد فینس نے ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیا اور ان کی صحت یابی کے لیے بھی اب کافی پر امید ہیں۔ نمبر 11، عماد عرفانی۔ شوبز انڈسٹری کے اندر زیرو سے شروعات کر کے بلندیوں تک پہنچنے والے عماد عرفانی اپنی زندگی کے اندر بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں، اور ان کے کرداروں سے بھی کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ بھی اصل زندگی میں صبح میڈیسن لیے بغیر اٹھ نہیں سکتے۔ عماد عرفانی کے بڑے بیٹے کا انتقال 2021 میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ذہنی توازن کچھ یوں کھویا کہ دھیرے دھیرے ڈپریشن میں چلے گئے، جو کہ آج بھی ان کی زندگی کا ایک انچاہا ساتھی ہے۔ نمبر 12، ایمان علی۔ خوبرو اداکارہ ایمان علی آج انڈسٹری کی سب سے بڑی اداکارہ کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ اصل زندگی میں ملٹیپل سکلروسس کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ خطرناک بیماری انسان کے سینٹرل نروس سسٹم پر حملہ کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایمان جب بھی باتیں کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پی رکھی ہے، حالانکہ یہ سب ان کو ہونے والی اس خطرناک بیماری کے ہی اثرات ہیں۔ نمبر 13، عابدہ پروین۔ عابدہ پروین اور ان کے گانوں کو پوری دنیا میں بھلا کون نہیں جانتا، جنہوں نے ایک لمبا عرصہ میوزک انڈسٹری پر راج کیے رکھا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے عابدہ پروین کی سوشل میڈیا پر چند تصاویر وائرل ہوئیں جن میں وہ ویل چیئر پر دکھائی دیں اور ان کے ارد گرد ڈاکٹرز موجود تھے۔ لوگوں نے جب ان سے پوچھا تو عابدہ پروین کی ٹیم نے بتایا کہ وہ ویسے تو بالکل خیریت سے ہیں، اگرچہ بڑھاپے کے اندر کمزوری اور چھوٹی موٹی بیماریوں کی وجہ سے اکثر ہسپتال روٹین چیک اپ کے لیے جاتی رہتی ہیں۔